नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। बीती रात सुल्तानपुर पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की। स्वाट टीम और कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रात में मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाशों की घेराबंदी की और मुठभेड़ हो गई। बताते चले कि बीते 15 अप्रैल को अन्नपूर्णा भोजनालय के मालिक अमित गुप्ता को बदमाशों द्वारा गोली मारकर उनका बैग लूट लिया था। उसी के संबंध में मुखबिर से प्राप्त सूचना के क्रम में कोतवाली देहात क्षेत्र में घेराबंदी की गई। कोतवाली नगर एवं स्वाट टीम को बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश आते दिखे, जिन्हें पुलिस द्वारा रोका गया। रोकने के इशारे पर उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर ही फायर शुरू कर दिया, जिसमें कोतवाली नगर का आरक्षी रोहित यादव घायल हुआ। जवाबी फायरिंग में मोटरसाइकिल सवार राहुल उर्फ रंजीत कुमार मिश्रा पुत्र देवी प्रसाद मिश्रा निवासी कोरऊ धनपतगंज, सचिन जायसवाल शशांक पुत्र विमल जायसवाल निवासी अयोध्या नगर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी, शुभम जायसवाल पुत्र कमलेश जायसवाल निवासी धनपतगंज बाजार थाना धनपतगंज को गोली लगने से घायल हुए हैं। मजरूबों को उपचार हेतु पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 1 चाकू, 5 मोबाइल तथा अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस संबंध में अभियुक्त गणों विस्तृत पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने अमित गुप्ता के साथ हुई घटना का इकबाल किया है। इस पूरे मामले पर घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने मीडिया को इस मामले से अवगत कराया। अंतर्गत सोरामऊ क्षेत्र में मुखबिर की एक सूचना मिली कि 3 अज्ञात बदमाश, जिन्होंने अमित गुप्ता जो अन्नपूर्णा होटल के संचालक थे, उनके साथ गोली मार के लूट की घटना कारित की थी, वो जा रहे हैं। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से घेराबंदी की गई और घटनास्थल पर इनको रोकने का प्रयास किया गया, तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें हमारा एक आरक्षी रोहित यादव घायल हुआ। जवाबी फायरिंग में रंजीत कुमार मिश्रा उर्फ राहुल, सचिन जायसवाल और शुभम जायसवाल ये घायल हुए हैं। सारे लोगों को उपचारार्थ जिला अस्पताल में भेजा गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने घटना का इकबाल किया है। इनके कब्जे से 2 अदद तमंचे, 1 चाकू, 5 मोबाइल तथा अन्य सामग्री बरामद की गई है, जिसके संबंध में अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।